Assalamu alaikum students, welcome to our channel Base Lectures. Today we discuss and understand what are retained earnings, reserves and dividend. Understanding these terms will help you understand how business profits are utilized for expansion and how they are distributed among shareholders. In this video, we understand what is retained earning, what are reserves and their types, and what is a dividend and its types. So let's begin with understanding retained earning. कंपनीज जब प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, रादर उसमें से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करके रिमेनिंग प्रॉफिट को अक्यूमुलेट किया जाता है. इस अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग कहा जाता है, जो टाइम टू टाइम कंपनी की ग्रोथ और उसकी एक्सपेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं. रिटेन अर्निंग्स को लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, डिविडेंड पेमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एंड ऑल्सो फॉर री इन्वेस्टिंग पर्पजेस. As retained earning is the accumulated profit of company, hence ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में रिपोर्ट की जाती हैं. एंड देयरफॉर जब ये बढ़ती है तो हम इन्हें क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और जब कम होती हैं तो हम इन्हें डेबिट करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस रिजर्व्स. व्हेनेवर कंपनी किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्पस के लिए मनी असाइड करती है, उन्हें रिजर्व्स कहा जाता है. रिजर्व्स आर मेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि प्लांट या बिल्डिंग की एक्सपेंशन करनी है तो उसके लिए अमाउंट असाइड कर दी, न्यू मशीनरी या एसेट बाय करने हैं उसके लिए रिजर्व बना दिया, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए रिजर्व बना दिया, या कोई अनएक्सपेक्टेड या अनकंट्रोलेबल लॉस को सेट ऑफ करने के लिए रिजर्व मेंटेन कर लिया. रिजर्व्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट. There are two types of reserves. One is capital reserve and other is revenue reserve. Capital reserves are a result of non-operating activities, means जब भी कंपनी assets की सेल या उनकी रिवैल्यूएशन से गेन अर्न करती है या शेयर्स पे प्रीमियम अर्न करती है, उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है. ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिजर्व नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड से क्रिएट किए जाते हैं. कैपिटल रिजर्व को री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जबकि रेवेन्यू रिजर्व को डिविडेंड पेमेंट्स, डेट पेमेंट्स, प्लांट एक्सटेंशन और कॉन्टिजेंसीज के लिए यूज किया जाता है. कैपिटल रिजर्व रिटेन अर्निंग से नहीं बनाए जाते, जबकि रेवेन्यू रिजर्व को रिटेन अर्निंग से बनाया जाता है. Now, let's understand dividend. Dividend is a profit a shareholder earn on his shareholdings. It means जब कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, वो कंपनी प्रॉफिट में से हर शेयर होल्डर को कुछ परसेंट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है. सो उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है. अगर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश पे किया जाता है तो उसे कैश डिविडेंड कहते हैं, और अगर डिविडेंड एडिशनल शेयर्स के तौर पे किया जाए तो उसे स्टॉक डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड अगर फाइनेंशियल पीरियड के एंड में डिक्लेयर एंड पे किए जाएं तो उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं. दे आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स. वेयरएज अगर फाइनेंशियल पीरियड के दौरान डिविडेंड डिक्लेयर और पे किया जाए तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. Final dividend amount is greater than the interim dividend because at the time of final dividend कंपनी को actual profit known होता है, जबकि interim dividend में expected profit को estimate कर dividend declare किया जाता है, इसीलिए वो lower होते हैं. Hope this video has cleared your understanding about the retained earning, reserves and dividend. For more educational videos and content, please like, share and subscribe our YouTube channel Base Lectures.